अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ हाजिर हो गया। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं जनाब। डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में बार बार तशरीफ़ लाता है और बार बार वहाँ से रिजेक्शन लेता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, ये डॉलर इंडेक्स का 100.276 से लेकर 101.267 डेली में ऐसा हमें कोई ख़ास सेल की डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही है। डेली के मुताबिक आप देखें, प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है 99.972 से लेकर 100.086 यूएस डॉलर, जो कि इस हाई को ऊपर वैलिड ब्रेकआउट के बाद बनाया। तो डॉलर इंडेक्स इन माय ओपिनियन इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप 4 एज टाइम फ्रेम में भी जाकर देखें कि मार्केट क्या कर रही है, तो 4 एज टाइम फ्रेम में आपके पास एक ये स्विंग लो है जो कि बना हुआ है जनाब 100.086। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती है विद ए 4 एज फेयर वैल्यू गैप, तो ये फर्दर सेल चला जाएगा। ये जो पोटेंशियल टारगेट लिखा है 100.862, अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती है विद ए 4 एज फेयर वैल्यू गैप, तो ये ऊपर निकल जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग इसके ऊपर जाने के चांसेस क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि हमारे पास डेली का एक बाय का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो अगर मैं डॉलर इंडेक्स को मतलब बुलिश का तस्वुर कर रहा हूं, तो यूरो यूएसडी को मुझे बेरिश तस्वुर करना पड़ेगा। हमारे पास यूरो यूएसडी में यहाँ पर कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप नहीं है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि यूरो यूएसडी ने कहाँ से नीचे गिरना है। वीकली टाइम फ्रेम में अब हम जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट दे रही है, अगर जैसे डॉलर इंडेक्स भी अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में है। तो अब यहाँ पर फैसला कौन करेगा? यहाँ पर डिसाइडर होगा 4 एज। अगर 4 एज इस स्विंग हाई के ऊपर 1.129 से ऊपर 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बनाकर क्लोजिंग कर देता है, तो फिर तो ये बुलिश है। और अगर 4 एज टाइम फ्रेम 1.11968 से नीचे जाकर 4 एज का सेल का फेयर वैल्यू गैप बना देता है, तो फिर ये बेरिश है। इसी तरह जीबीपी यूएसडी में भी आप इसी तरह देखेंगे कि प्राइस अगर ऊपर जाए और अपना ये जो करीब तरीन हाई है, ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से कोई भी हाई प्राइस स्वीप कर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है। तो अगर प्राइस ने एक छोटा सा पुल बैक लेके और एक नया हाई बना दिया 4 एज फेयर वैल्यू गैप में, तो फिर तो हम बाय देखेंगे। अगर प्राइस ने इस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया विद 4 एज फेयर वैल्यू गैप, तो फिर हम सेल देखेंगे। क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी अभी क्लियरली किसी डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए हमें भी यहाँ पर डबल डबल सेंटीमेंट रखना पड़ रहा है। और AUD USD अगर अपने इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को 0.64401 से ऊपर जाकर क्लोज करता है 4 एज के फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो हम इसे भी बाय देखेंगे। अदरवाइज बॉटम स्विंग लो ब्रेक करता है तो फिर इसकी भी सेल में बैठ जाएंगे। लाइकवाइज ये भी अगर स्विंग लो ब्रेक करता है तो हम इसकी सेल में बैठ जाएंगे विद ए 4 एज फेयर वैल्यू गैप। अदरवाइज प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद अगर एक नया 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बनाए, तो वहां से बाय देखने की कोशिश कीजिएगा। यूएसडी सीएचएफ की अगर मैं बात करूं, तो यूएसडी सीएचएफ जो है वो अपने 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। डॉलर इंडेक्स की तरह इसको भी हम बाय देखना चाहते हैं। तो आइडियली आप पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखें कि क्या बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई कारस्तानी है। बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई कारस्तानी नहीं है और प्राइस ने अपने ये हाइज भी स्वीप कर लिए हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लिहाजा 4 एज टाइम फ्रेम में हमें थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि 4 एज टाइम फ्रेम में प्राइस एक नया 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, फिर बाय देखने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज प्राइस स्विंग लो को ब्रेक करे तो आप सेल देख सकते हैं। यानी प्राइस दोनों डायरेक्शन में जहां पर वो खड़ी है, क्योंकि वीकली फेयर वैल्यू गैप्स है ना। यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं, तो यूएसडी जेपीवाई में वही डॉलर इंडेक्स वाली सिचुएशन है कि 144.826 से नीचे अगर 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, तो आप यहां से सेल करेंगे। अदरवाइज प्राइस एक नया 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बना दे इस हाई को ब्रेक करके, जो कि पोटेंशियल टारगेट है 146.190 के से ऊपर अगर प्राइस 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बनाए, तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। यूएसडी कैट की अगर मैं बात करूं, तो डॉलर इंडेक्स की वजह से हमें इसको भी बाय ही देखना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 4 एज का कोई नया बाय का गैप बनता है, तो इसे बाय कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप है और हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्राइस नीचे आएगी, डेली में हमारे पास ऑलरेडी बाय का फेयर वैल्यू गैप है 1.384 से लेकर 1.390 के दरमियान, तो यहाँ से अगर प्राइस आती है तो आप इसको ज़रूर बाय देखेंगे।
सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर भाई फंस के रह गया एक जगह पे। सिल्वर की कोई खास मुझे समझ नहीं आ रही है। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो वहां तो कुछ नहीं है। वीकली में भी अगर आप देखें तो ये वो प्राइस एक्शन है जहां पर पिछले एक माह से प्राइस यहीं पर घूम रही है। तो आई नीड टू सी ए क्लियर प्राइस एक्शन फ्रॉम सिल्वर। या तो सिल्वर डेली में एक सेल का गैप बनाए या डेली में एक बाय का गैप बनाए, फिर सिल्वर को मैं हाथ डालूंगा, वरना सिल्वर से दूर रहें आप भी, सजेशन है। अच्छा, क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो वीकली से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ ए वीकली एनालिसिस। तो वीकली में हमारे पास प्राइस ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया यार, और डेली में हमारे पास प्राइस ने स्विंग हाई भी ब्रेक कर दिया। तो आइडियली, लॉजिकली, टेक्निकली अब हमें इसको बाय देखना चाहिए, और बाय में जैसे ही प्राइस 61.45 से ऊपर क्लोज करे विद ए 4H फेयर वैल्यू गैप, तो हम इसको बाय ज़रूर देखेंगे। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं, और नेचुरल गैस फॉर माय डियर सुबहानी साहब नेचुरल गैस जो है वो हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में कितनी ज़बरदस्त बुलिश है। लास्ट वीक भी मैंने आपको ये बताया था कि प्राइस जो है वो बुलिश रहेगी। आपको हर डेली के और हर 4H के फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय देखने की कोशिश करनी चाहिए। नेस्डैक की अगर मैं बात करूं तो भाई नेस्डैक जो है वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं नेस्डैक को। नेस्डैक वीकली टाइम फ्रेम में अपनी रेजिस्टेंस से लड़ रहा है, और मैंने आपसे अर्ज किया था कि प्राइस को इजाजत दें कि वो 20413 यूएस डॉलर से ऊपर 4H की कैंडल क्लोज करे विद ए 4H फेयर वैल्यू गैप, फिर बाय कीजिएगा। मिनी S&P 500 फ्यूचर्स या SPX 500 की अगर मैं बात करूं तो ये इसका प्राइस एक्शन बेहतर है। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, यहाँ से आप बाय करेंगे, और ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 5535 से लेके 5576 यूएस डॉलर्स, यहाँ से आप इसको बाय ही देखेंगे। US30 की अगर मैं बात करूं तो US30 जो है उसका भी वीकली का फेयर वैल्यू गैप बन गया 40384 से लेके 40670। आप इसको यहाँ से बाय ही देखेंगे। रिमेंबर वन थिंग, इस वीक में हमारे पास CPI का डाटा भी है, तो बड़े एहतियात से आपने काम करना है। टेस्ला की अगर मैं बात करूं जो कि बुध वाले दिन आई गैस, बुध को CPI का डाटा है। टेस्ला की अगर मैं बात करूं, टेस्ला को वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं भाई। टेस्ला भी बुलिश है फैजान, टेस्ला बुलिश है। प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आ जाए फिर तो ठीक है, अगर नहीं आती तो प्राइस ने इधर आती अब दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर आपके पास कोई डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप हो, या आपके पास कोई 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप हो। यार जब से पाकिस्तान में एक वो अजीब सी आपको पता है सिचुएशन बनी हुई है, तब से हमारे इंटरनेट बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। चार्ट लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो ये जो आपके पास भाई डेली का फेयर वैल्यू गैप बना है फैजान साहब, ये बना है 277.92 से लेकर 290 यूएस डॉलर, यहाँ से आप इसको बाय ही देखेंगे। मेटा की तरफ अब मैं चलता हूँ भाई। तो मेटा जो है भाई, मेटा तो फैजान साहब, मेटा में क्या बात है, डेली में कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। जैसे आप वीकली में गए 549.86 से लेके 586.58 यूएस डॉलर्स, ये आपके पास वीकली फेयर वैल्यू गैप है जहां से ज़बरदस्त तरीके से आपने बाय करनी है भाई। और इसके अलावा हमारे पास जो क्रॉसिस पेयर्स हैं उसमें यूरो JPY की अगर मैं बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम में यूरो JPY जो है कख पल्ले नहीं पै रहा यार। अगर कोई डेली का कम अज कम वीकली में जब तक प्राइस कोई बाय या सेल का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, यूरो JPY से दूर रहे। इस किस्म के प्राइस एक्शन में सिवाय पैसे बर्बाद करने के आपको कुछ नहीं मिलेगा। GBP JPY ने अपना मुंह थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ किया है। GBP JPY एक अच्छा प्राइस एक्शन है यूरो JPY से। ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है आपके पास भाई 191.668 से लेके 192.355 यूएस डॉलर्स, यहाँ से आप इसको ज़रूर बाय करेंगे। तो देखें GBP JPY कितना अच्छा प्राइस एक्शन है। यूरो JPY में हमारे पास एज सच कोई ख़ास प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप 4H टाइम फ्रेम तक भी नीचे जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 4H में कोई नया फेयर वैल्यू गैप दिखे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप आइडियली इसको डेली में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो आपने इसको बाय करना है। इसके अलावा हम निफ्टी 50 की बात करते हैं और बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो है मेरे भाई, वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी बुरी तरह नीचे गिर रहा है। फिलहाल आप इसको बाय मत कीजिएगा। सेल करना चाहते हैं तो सेल की तरफ आप बैठ सकते हैं, और प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो 52063। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50 भी फिलहाल नीचे ही आ रहा है। जब तक के प्राइस यहाँ पर कोई डेली का नया
फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, निफ्टी 50 नीचे है। तो आई थिंक हमने तमाम गोल्ड को हमने एनालाइज नहीं किया। गोल्ड को टेक्निकली एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप दो काम कर सकते हो। दो काम क्या कर सकते हो भाई? एक तो ये कि आप ये जो हमारा इंडिकेटर है फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी इंडिकेटर जो है हमारा एफवीजी स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज, आप सिर्फ एफवीजी स्ट्रेटजी लिखा करें तो आपके पास ये ट्रेडर रियाज ऑफिशियल वाला इंडिकेटर आ जाएगा। एफवीजी स्विंग टारगेट डेली वीकली मंथली हाई लो डिटेक्टर बेसिक बाय ट्रेडर रियाज ऑफिशियल, ये इंडिकेटर लगाएंगे तो ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा यार। आप इस इंडिकेटर को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और दूसरी बात आपको ये करनी चाहिए कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ भाई कि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के बारे में पता है। अगर आप हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं कर क्या रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है वो मंथली फेयर वैल्यू गैप बनाने जा रहा है, तो एन मुमकिन है गोल्ड पूरे मंथ में इसी तरह की एक कंसोलिडेशन कैंडल बनाए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो लिहाजा बहुत बड़ी मूव शायद इस पूरे मंथ में गोल्ड से एक्सपेक्टेड नहीं है। तो वीकली में भी आप देखें ना, प्राइस नीचे आती है, अगली कैंडल ऊपर चलेगी और उसने उस हाई को स्वीप कर लिया, जो कि एक और इंडिकेशन है कि प्राइस नीचे आना चाह रही है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो गोल्ड के नीचे आने के चांसेस बेशुमार है। क्यों? क्योंकि गोल्ड ने 3347 से लेकर 3360 सेल का फेयर वैल्यू गैप बना दिया भाई। तो इस फेयर वैल्यू गैप से हम नेक्स्ट डे जो है कल यानी मंडे को हम यहाँ से सेल देखने की कोशिश करेंगे। बाय कब तक नहीं देखेंगे? जब तक कि गोल्ड जो है 3435 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम गोल्ड की बाय में नहीं बैठेंगे। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस थे, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन रात को 7:30 बजे इसी चैनल पर लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।